हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, यो नार्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान स मम प्रिय। इसका अर्थ है, जो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, जो न हर्षित होता है, ना किसी के लिए दुख करता है, न किसी के लिए इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर चुका है, वह भक्त मेरे लिए अति प्रिय है। इसी बात पर आज हमारी चर्चा होगी। सारी भक्ति, सारी साधना, सारा हमारा जीवन भगवान कृष्ण के प्रिय बनने के लिए है। इतनी भक्ति हम करते हैं, इतने नियम यम, ये सब भगवान के प्रिय बनने के लिए। लेकिन भगवान को किस प्रकार का भक्त प्रिय है, तो इसी बात पर अब चर्चा हो रही है। और इस 12वें अध्याय में भगवान उसे भक्त के लक्षण बता रहे हैं जो उन्हें प्रिय है। तो भक्तगणों, इसे तो बहुत से लक्षण भगवान ने बताए, लेकिन जो अभी हम आज की सत्संग में चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्रभु कह रहे हैं कि यो न हर्षति न द्वेष्टि, जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न शोचति न कांक्षति, न शोक करता है, न इच्छा करता है, शुभाशुभा परित्यागी, अच्छा बुरा सबका परित्याग करता है और भक्तिमान है, यह समय प्रियः। ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है। तो क्यों ऐसा भगवान कह रहे हैं कि शुभ अशुभ का भी परित्याग करता है? चलो, अशुभ का ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन शुभ क्यों परित्याग करता है? इसलिए कि कुछ भी हो जो भक्ति से अलग है, इसमें भक्ति का लेना देना नहीं है, ऐसा भक्त उस विषय को रखता ही नहीं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो शुभ है वो शायद भक्ति ना हो। जैसा कि हम कुछ फलों को शुभ मानते हैं, नारियल है, ये है, लेकिन नारियल आपके पास हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कृष्ण के भक्त बन जाए। तो शुभ और अशुभ दो वस्तुएं हैं जिससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं। भक्ति का संबंध है भाव से, और भाव होता है चेतना से, मन से। तो भगवान को बस उससे संबंध है, यानी कि भगवान को सिर्फ भक्ति से संबंध है। अब अगर ये भक्ति आप कर रहे हैं तो फिर आपको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। ना आपको कोई शुभ से कुछ लेना है, ना अशुभ से, और ना ही आपको शोक करना है, ना ही इच्छा। क्योंकि आप भक्त है, अब आप भगवान के अधीन है, तो कृपा से जो मिल जाए वो प्रसाद है, और जो नहीं मिले वो भी प्रसाद है, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा है। तो क्योंकि अब प्रभु की इच्छा हमारे ऊपर काम कर रही है हर क्षेत्र में, तो हमारा
किसी बात पे हर्षित होना या द्वेष करना या शोक करना या इच्छा करना, ये अब हमको शोभा नहीं देता भक्त को, और ये भक्त इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसका ध्यान होता है भगवान और भक्ति पे, और जो वस्तुएं या मनुष्य उसके पास आते हैं या दूर होते हैं, वह उसे प्रभु की कृपा मानते हुए उसे अपनाता है, बिना हर्ष किए, बिना शोक किए। ये है इस श्लोक का रहस्य कि अब आप, क्योंकि आपने आपकी इच्छाओं का परित्याग किया है प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु के संतोष के लिए, तो फिर आपको अब इच्छा रखने का कोई अधिकार नहीं है। और अपनी इच्छा से ही हम हर्ष करते हैं जो इच्छित वस्तु मिलती है, द्वेष करते हैं जब इच्छित वस्तु नहीं मिलती है, इच्छित वस्तु के खो जाने से ही शोक करते हैं, और इच्छित वस्तु की ही आकांक्षा करते हैं। तो ये सब अब समाप्त हो जाते हैं, शुभ अशुभ का परित्याग हो जाता है, और भक्ति भाव में स्थित रहने वाला भक्त ही भगवान कृष्ण का प्रिय है। और अगर आप भी कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं तो इस लक्षण को अपने जीवन में उतारिए और इसको बढ़ाइए। इससे आपकी भक्ति भी बढ़ेगी और प्रभु से संबंध भी मजबूत होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।